सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। देखो सबा, आई एम सॉरी पर मुझसे और वेट नहीं हो रहा। और भूख तो तब लगेगी ना जब पता चलेगा तुम्हारे घर वालों ने कहा किया है। देखो सबा, बताओ तुम्हारी बात हुई? क्या बात हुई तुम्हारी, प्लीज बताओ। जो भी बात हुई बता दो प्लीज। तुम्हें अच्छा लग रहा है मुझे यूं देखते हुए? सबा, मम्मी ने कहा है कि अम्मी ने कहा है कि अपने घर वालों को भेज दें। पक्का? अम्मी का जवाब तो आ गया, पर अम्मी की बेटी का जवाब अभी तक नहीं आया। मोहब्बत करती हो मुझसे? सोचना पड़ेगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या, पर एक बार तुम्हारी जुबान से सुन। You love me? Yes. सॉरी, सॉरी। अरसे, अरसे, जी भाभी। क्या हुआ है? बताओ। कुछ नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम परेशान, और जो कुछ भी हुआ तुमने जानबूझकर नहीं किया। गलतियां हो जाती हैं, सब ठीक हो जाएगा। भाभी, समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो गया। क्या हो गया था मुझे? मैंने क्यों किया ये? मैं जानती हूँ कि तुम परेशान, और जो कुछ भी हुआ तुमने जानबूझकर नहीं किया। गलतियां हो जाती हैं। मैंने जिंदगी में आज तक नशा नहीं किया, फिर कल कैसे? याद भी नहीं आ रहा मुझे। मैंने तो बस आपके हाथ की चाय पी थी। तुम मुझ पे शक कर रहे हो? तुम्हारा कहने का मतलब कि? नहीं भाभी, नहीं, ऐसा सोच भी नहीं सकता। बस परेशान हूँ बहुत ज्यादा। अच्छा चलो छोड़ो, याद आ जाएगा। चलो मेरे साथ बाहर चलो, थोड़ा फ्रेश हो जाओगे। नहीं भाभी, दिल नहीं है मेरा। ठीक है, वैसे भी मुझे डिजाइनर के पास तो जाना ही था।
अगर तुम साथ नहीं जाओगे तो मैं अकेली चली जाऊंगी। भाभी, चलता हूं मैं आपके साथ। फ्रेश हो जाओ, चेंज कर लो, बाहर वेट कर रही हूँ तुम्हारा। गाफिल हूँ तेरे इश्क में, दिखता खुदा भी न मेरा, तू तो जाने ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज बैठिए। आपके आपके हाथ कोई सबूत लगा? सबूत? इसीलिए तो आपने मुझे बुलाया ना फोन करके, किसी सबूत की बात करने के लिए। मैंने बुलाया? मुझे लगा आपने बुलाया। आपके असिस्टेंट की कॉल आई थी मुझे कि आपको मुझसे मिलना है। आपका मैसेज मिला था कि यहाँ पे मिलना है और मेरे असिस्टेंट ने कॉल किया आपको। आई थिंक उसका नाम फरी था। हाँ, फरी का। फरी ने कहा था कि आपको मुझसे मिलना है, आपके पास कुछ प्रूफ्स हैं जो आपने मुझे दिखाने हैं। फरी? आई थिंक हमें किसी ने बेवकूफ बनाया है, क्योंकि मेरे ऑफिस में फरी नाम की कोई असिस्टेंट नहीं है। खैर, अब आप आ ही गई हैं तो कुछ बात कर लेते हैं। आई मीन केस के मुतालिक। आप कुछ पीना पसंद करेंगी? मैं पानी पीऊंगी। श्योर। एक्सक्यूज मी, वैसे यहाँ की कॉफी बहुत अच्छी है। इफ यू डोंट माइंड, शैल आई ऑर्डर? थैंक यू। कहाँ चले गए थे? चले। क्या बात है? चले। हरसिम, छोड़ दो। शहरियार, तुमने मुझसे उस दिन पूछा था ना कि मैं कहाँ गई थी।
मैं शाजिया भाभी का पीछा करने गई थी। हाँ तुमने बताया था। मुझे लगता है कि मेरे घर के जितने भी मामलात खराब, उनके पीछे शाजिया का हाथ है। वो किसी आमिर बाबा के पास जाती जो काला जादू करता है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने भाइयों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लूं, उन्हें बिखरने से बचा लूं, मगर मैं कुछ नहीं कर पा रही। अरसिम और सुनैना की शादी को अभी 6 ही माह हुए और इस 6 महीने में ना कुछ हो चुका है कि बात तलाक तक जा पहुंची। सिर्फ ये सब कुछ रोकने के लिए मैं घर से निकलती थी, अम्मी को समझाती थी। ये भाई तो मेरी बात सुनने के लिए राजी तक नहीं है, कि फिर भी मैं कोशिश करती रही कि मैं अपने घर को टूटने से बचा लूं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी अगर तुम मुझे इजाजत दो तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं शाजिया की असलियत सबके सामने ले आऊंगी। सिर्फ तुम मुझे इजाजत दो, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। आई प्रॉमिस। तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकालूंगी। आई प्रॉमिस। बस इस बार मुझे इजाजत दे दो प्लीज। ठीक है, लेकिन तुम जहां जाओगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अरसिन, खाना लगा दूं बेटा? नहीं अम्मी, सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। तो मुझे भूख नहीं है। अच्छा, बस थोड़ा सा खा लेना ना। मैं कहा ना आपसे मुझे भूख नहीं है, बार बार क्यों पूछ रही हैं? अम्मी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, आज बहुत परेशान हूँ। अब क्या हो गया? सुनैना को देखकर आ रहा। कहाँ? वो इंस्पेक्टर शर्जी। वही इंस्पेक्टर? ये तो बेटा हो सकता है किसी केस के सिलसिले में बात कर रहे हो। मैं केस के सिलसिले में रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी नहीं पी जाती। साफ पता लग रहा था कि किसी डेट पर आए हैं। अस्तगफार तौबा, शादीशुदा है वो, ऐसी बातें नहीं करो। इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ बेटा। इल्जाम नहीं लगा रहा मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैं देख कर आ रहा हूँ। शाजिया तुम्हारे साथ थी, उसने भी देखा क्या? वो दुकान पर थी। और अब कहाँ है वो? आते हुए ममानी के घर छोड़कर आया हूँ मैं। अच्छा, आ जाओ, थोड़ा सा खा लो बेटा। चल। पूरी ताकत से बुलाओ इन्हें। जितनी लगन से तुम इन्हें बुलाओगी उतनी ही लगन से ये तुम्हारा हुक्म मानेंगे।
तुम गाड़ी में ही मेरा इंतजार करो, मैं चुपके से देख कर आती हूँ। सोनिया, 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 सोनिया उठो, सोनिया, सोनिया सुबह से कौन हो तुम लोग? और क्या हो रहा है यहाँ पे? शाजिया। शाजिया? कौन शाजिया? कोई शाजिया नहीं रहती यहाँ पे। चलो निकलो यहाँ से। उठाओ। सोनिया उठो। शाजिया, निकलो इसको लेके। जो हमारी लोकेशन है वो पिन पॉइंट इसी स्क्वायर किलोमीटर के अंदर है, तो आई थिंक हमें इसी एरिया में सर्च करना चाहिए। रफाकत, आप और मिस नौरीन आप इस एरिया को सर्च करें। अयान, तुम इस एरिया को सर्च करो। प्लीज गो अहेड। इस तरफ सब घर हैं, तो आई थिंक हमारा जो कल्प्रिट है उसने इसी एरिया में डिस्पोज किया है सब कुछ। Sir. Well done, Ayan. Well done. Thank you, sir. सर जी, सिम भी मिल गई है। क्या? Okay. Good job, Rafaqat. थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। इंस्पेक्टर शर्जील बात कर रहा हूँ। प्लीज एक सिम वेरीफाई कर दीजिए। सुना ना जी पापा। बेटा, तुम्हारी बात हुई इंस्पेक्टर शर्जील से? हुई है बात, किसी ने शरारत की है। शरारत?
उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था। किसने बुलाया था? पता नहीं बाबा, लेकिन मुझे जिस नंबर से कॉल आई है मैंने उनको वो नंबर दिया है, वो सर्च करके मुझे बताएंगे। उन्हीं की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। जो नंबर आपने दिया था वो ट्रेस हो गया है। सिम किसी दरिया खान के नाम पर रजिस्टर है। दरिया खान? लेकिन मैं तो ऐसे किसी भी इंसान को नहीं जानती। आप बेफिक्र रहिए, हम ढूंढ निकालेंगे। मैं फिर राब्ता करूंगा। ऑलराइट, बाय। जी बेहतर। अब देखते हैं ये कब तक हमसे बचता है। तुम पागल तो नहीं हो गए? इतना बड़ा फैसला ऐसे बैठे बैठे कर दिया तुमने? भाई आपको लगता है कि मैं ये फैसला ऐसे ही कर लूंगा? मैंने खुद उसको अपनी आंखों से देखा है, उससे हंस हंस के बात करते हुए। बस सिर्फ इतनी सी बात की वजह से तुम सुनैना को तलाक देना चाहते हो अरसद? भाई बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। सुनैना ने मुझसे खुद बोला है कि कस्टडी में उसका वक्त गुजरना बहुत मुश्किल था। अगर वो इंस्पेक्टर शर्जील उसके साथ ना होता तो आप ही मुझे बताएं, ये महज इत्तेफाक है क्या? अरसद, सिर्फ अंदाजों की बुनियाद पर तुमने इतना बड़ा फैसला कर दिया है? तुम उससे तलाक देना चाहते हो? नहीं भाई, ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं है। सुनैना ने खुद मुझसे डिवोर्स की डिमांड की है। क्या मैं कुछ कहूँ? भाभी बस कर दें अब आप उसकी तरफदारी करना, बहुत हो गया। हरसिम, अरे शाजी की बात तो सुन लो कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है। मुझे लगता है कि इतने बड़ा फैसला करने से पहले तुम्हें मशवरा कर लेना चाहिए, और इस बात की इजाजत मेरा नहीं ख्याल हम में से कोई भी तुम्हें देगा, और ना ही हम चाहते हैं कि तुम इतना बड़ा फैसला खुद से लो। देखो, सुनैना इस वक्त बहुत परेशान है, वो बहुत उलझी हुई है चीजों में। उसे थोड़ा वक्त दो, वो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी। उसके बाद तुम दोनों आपस में मिलो, एक दूसरे को टाइम दो, कुछ उसकी सुनो, कुछ अपनी कहो। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सब मसले का हल नहीं है। शाजिया बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा, अभी तुम्हें कोई फैसला नहीं करना चाहिए। ठीक है भाभी, आपके कहने पर मैं उसको एक और मौका देता हूं, लेकिन अगर उसने कोई जवाब ना दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि उसका भी यही फैसला है। अरसिन, लेकिन हेलो जी, हेलो, क्या अल्लाह, ये सब कैसे हो गया? हाँ, अच्छा ठीक है। अभी क्या हुआ? वो सोनिया को धोना पड़ गया। मुझे मेरी बच्ची के पास अभी लेकर चलो, मुझे अभी जाना है। चलो मैं आपके साथ जाता हूँ, हम अभी आते हैं। सोनिया, अरे बेटा मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी अम्मी, कुछ तो बोलो। सोनिया, सोनिया, सोनिया,
मुझे देखो, देखो मुझे, पहचानो कौन हूं मैं? शाजिया, तुम्हारी भाभी। हाँ शाजिया। अरे डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी जाओ बेटा, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। सोनिया, सोनिया, कुछ भी नहीं हुआ। सारिन, परेशान हूँ। सोनिया ठीक हो जाएगी, हम उसे अपने घर ले जाएंगे और मैं उसकी देखभाल करूंगी। और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती हम उसको उसके घर नहीं भेजेंगे। मैं ख्याल रखूंगी उसका, सिर्फ मैं वादा करती हूँ मैं उसे ठीक कर दूंगी। बस आप एक बार शहरयार से बात कर लें कि उससे कोई एतराज ना हो। ये फाइल चेक कर लीजिएगा। वो मेरी अम्मी वो आ रहे हैं आज तुम्हारे। क्या? रिलैक्स। पहले क्यों नहीं बताया? तो आप बता रहा हूँ। मैं अम्मी को तो बता देती। फिर इतनी फॉर्मेलिटी में चले गया, सिर्फ चाय पीने आ रहे हैं। शायद मैं अम्मी से बात कर लूं। सीरियसली? चाय। शहरयार, आप कहाँ जा रहे हैं? वो मुझे एक जगह जाना है। सोनिया के इलाज के लिए किसी ने बुजुर्ग का बताया, उनके पास। बुजुर्ग? कैसे बुजुर्ग? डॉक्टर का इलाज तो चल ही रहा है, लेकिन हमें दुआओं की भी जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा, जरूर जाओ, बल्कि अगली मरतबा मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। हमारे तो पीर बाबा का जब से इंतकाल हुआ है हम तो बेमुर्शद होके रह गए। और सोनिया की बिल्कुल फिक्र मत करना, हम लोग हैं इसका ख्याल रखने के लिए। बिल्कुल, तो चलता हूँ। मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ सोनिया के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शहरयार। अच्छा, आज ने तुम्हारा जिक्र किया था, तो कैसी है तुम्हारी बीवी? बस वैसी ही है।
अस्पताल में है या घर में? हॉस्पिटल से वापस आ गई है, लेकिन इलाज अभी भी चल रहा है। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर्स कहते हैं कि बस दुआ करो। घबराओ नहीं, एक दो डॉक्टर हैं मेरे जानने वाले, मैं उनसे बात करूंगा। तुम्हें कुछ पढ़ने के लिए भी दूंगा मैं। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी बीवी बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। बाबा जी, एक बात और भी है। हाँ हाँ कहो। तो दरअसल खुल के कहो बेटा, क्या बात है? वो सोनिया को अपनी भाभी पे शक है। कैसा शक? कि वो किसी से काला जादू करवाती है। काला जादू? क्या नाम है उसका? शाजिया नाम है उसका। तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर होगी? हाँ, मोबाइल में। ये क्या नाम बताया तुमने? शाजिया नाम है इसका। शाजिया। कहाँ थे? हाँ, समझाया था, बताया था ना, समझ नहीं आता। मेरी इजाजत के बगैर ये यहां से हिलने भी नहीं चाहिए। इसे कब होश आएगा ये मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम नहीं। जाओ यहां से, जाओ यहां से।